दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम था राज। सुबह सुबह ऑफिस जाना, दिन भर ऑफिस के यारों से गपशप करना और शाम को लौटकर अपने दोस्त मनीष के साथ सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करना। यही थी उसकी मिनी इंस्टा रील वाली लाइफ। पर कहते हैं ना, असली कहानी वहीं शुरू होती है जहां इश्क और धोखा टकराते हैं। वैसे तो राज अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन फिर भी अपने संतोष के लिए नौकरी भी करता था ताकि इस दुनिया को अपने नजरिए से भी देख सके। एक दिन राज और उसका दोस्त मनीष पार्क में वीडियो शूट कर रहे थे। अचानक से राज को किसी ने पीछे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी, सुनिए। ओह माय गॉड, ये परी है या फोन की वॉलपेपर? राज का रिएक्शन देख लगता था जैसे इंस्टाग्राम पर क्रश की डीपी देखते ही दिल की बैटरी लो हो गई हो। तभी मनीष आगे बढ़कर उस लड़की के पास पहुंचा और उससे बात करने लगा। हाय, मैं मनीष, और तुम? भाई, इंट्रो तो मैं भी दे सकता था। हाय, मेरा नाम सिमरन है और मैं यहाँ पर किसी यूट्यूबर को ढूंढ रही थी। दरअसल मैं भी चैनल बनाकर सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना चाहती हूँ। ओह अच्छा, तो हमारे साथ ही जुड़ जाओ। हम लोग भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं। हाँ ठीक है, ओके। मेरा नंबर ले लो, फोन पर बात करते हैं। अभी तो मैं शूट में बिजी हूँ। मनीष और सिमरन ने अपना अपना नंबर एक्सचेंज किया और फिर सिमरन वहाँ से चली गई। अगले दिन तीनों एक बाग में तो गाइस, स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखो, सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि हम किस तरह का कंटेंट बनाएंगे। कॉमेडी, व्लॉगिंग या फिर शॉर्ट सीरीज। मुझे लगता है ड्रामा और सस्पेंस चलेगा। लोग तो वैसा ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन हमें कुछ यूनिक करना होगा। वही पुराना कंटेंट करने से हम भीड़ में खो जाएंगे। तो क्यों ना हम लव या धोखा सीरीज से शुरुआत करें। इसमें ड्रामा भी है, इमोशन भी और सस्पेंस भी। यही पल था जब इन तीनों ने मिलकर एक नई यात्रा शुरू करने का फैसला किया। एक सपना जो शायद उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कभी कभी जिंदगी में अनजाने मुलाकातें नए रिश्तों की शुरुआत बन जाती हैं। कल तक दो अजनबी थी, आज वही तीन लोग दोस्ती की एक नई डोर में बंधने वाले थे। एक दिन मनीष ने प्लान बनाया कि आज का शूट वो लोग राज के घर पे करेंगे, तो उसने सिमरन को फोन किया। सिमरन, कल राज के घर आना, वहीं शूट करेंगे। ओके, डन। अगले दिन राज सिमरन को अपनी गाड़ी से लेने पहुंचा। ओह सॉरी, मुझे लेट हो गया। तुम तो जानते ही हो ना, यहाँ ट्रैफिक कितना है। कोई बात नहीं डार्लिंग, आई नो, चलो। वो उसे लेकर अपने घर पहुंचा। वहाँ मनीष ने अपनी दोस्त कामनी को भी बुला रखा था, जो मनीष के साथ शूट किया करती थी जब राज नहीं होता था। चारों ने मिलकर उस दिन का शूट खत्म किया। शूट के बाद मनीष और कामिनी ने कहा, हम लोग घर जा रहे, मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, तुम लोग जाओ। यस, अब तो टाइम है फुल ऑन रोमांटिक सीन का। अब राज के घर सिर्फ राज और सिमरन रह गए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी राज ने सिमरन को प्रपोज कर दिया। सिमरन, आई लव यू, विल यू बी माइन? यस राज। बस यही राज को लगा कि अब तो नेटफ्लिक्स वाली रोमांटिक सीरीज ऑफिशियली शुरू हो गई है। उसके बाद सिमरन भी वहाँ से चली गई। रात हो गई। राज ने डिनर किया और बैठकर सिमरन को फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन बजता रहा। राज को लगा शायद वो किसी काम में व्यस्त होगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर फोन किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसने तीसरी बार फोन किया तो उधर से सिमरन रोते हुए बोली, राज, अभी बात नहीं कर सकते, मैं अपने एक्स के साथ हूँ, थोड़ा मैटर चल रहा है। राज यह सुनकर सदमे में आ गया। वो सोचने लगा, क्या उसने गलती कर दी सिमरन को प्रपोज करके? क्या पहले उसे उसका अतीत जान लेना चाहिए था, या फिर सिमरन के इस मासूम चेहरे के पीछे कोई और राज छुपा है? अगले दिन राज ने सिमरन को एक कैफे में बुलाया। शाम का वक्त था और राज बहुत गुस्से में मेज पर बैठा हुआ था। तभी वहां सिमरन आती है। राज सीधे सवाल करते हुए आंखों में गुस्सा। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब तुमने मुझे हाँ क्यों कहा सिमरन? सिमरन कांपती आवाज में, वो मेरा एक्स है राज। हमारा ब्रेकअप 6 महीने पहले हो चुका है, लेकिन वो अब भी मुझे परेशान करता है। कभी मेरे घर के नीचे खड़ा हो जाता है, कभी जबरदस्ती करता है। मैं बहुत परेशान हूँ उससे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई नो, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन भरोसा करो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है।
राज कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में बोलता है। ठीक है, लेकिन अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। अगर ऐसा फिर हुआ तो हमें अलग होना पड़ेगा। सिमरन सिर झुकाकर हामी भरती है। अगले दिन राज गाड़ी से जा रहा था। अचानक उसकी नजर एमजी रोड पर पड़ती है। वहाँ सिमरन किसी अनजान लड़के के साथ खड़ी ही। दोनों गंभीर बातें कर रहे थे। राज दूर से देखता है लेकिन चेहरा साफ नहीं देख पाता। उसके दिल में शक की आग जल उठती है। राज जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल करता है। सिमरन, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, बताओ क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, कहीं घूमने चलेंगे। राज फोन काट देता है और गाड़ी सीधा सिमरन के घर की ओर दौड़ा देता है। राज घर पहुंचकर बाहर खड़ा इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद सिमरन जल्दी जल्दी आती है। तुम तो कह रही थी कि घर पर हो। हाँ, मैं बस मार्केट तक गई थी, कुछ सामान लेने। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें अभी एमजी रोड पर एक लड़के के सामने देखा था। तुम किसके साथ थी सिमरन? सच बताओ, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? राज, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। वो बस मेरे ऑफिस का एक लड़का था। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम ही मेरी दुनिया हो। तो झूठ क्यों बोला? डार्लिंग, मैंने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। मुझ पर विश्वास करो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं तुमसे अलग होने की सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसके दिल में शक का बीज गहराई से बह चुका है। उसी रात सिमरन उस लड़के से फिर से मिलती है। सिमरन डरी हुई आवाज में, अब से हम दिन में नहीं मिलेंगे। राज को मुझ पर शक होने लगा है। अब बहुत हो गया सिमरन, अगर तुम कर सकती हो तो राज को काबू में रखो, वरना बाकी हमारे सरजी देख लेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता। सिमरन की आंखों में डर साफ झलकता है। वो कुछ कह नहीं पाती। लड़का मुड़कर अंधेरे गली में चला जाता है। वही लड़का एक आलीशान ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ कोई पहले से इंतजार कर रहा है। वो झुककर कहता है, काम हो रहा है, अब अगला कदम क्या होगा? अब वक्त आ गया है राज को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने। क्या हाल है भाई, मजे ले रहा है कि नहीं? मनीष यार, मुझे लग रहा है कि सिमरन मुझसे कुछ छुपा रही है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुझसे कुछ छुपा रही है? अब तुझसे क्या छुपाना यार, तू तो अपना ही है। मुझे लगता है सिमरन आज भी अपने एक्स से मिल रही है और बस मुझे धोखा दे रही है। तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसने खुद मुझे कहा था, लेकिन उसका कहना है कि वो लड़का सिर्फ उसे परेशान कर रहा है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। क्या बात कर रहा है? हाँ, और यही नहीं, मैंने उसे एमजी रोड पर एक लड़के के साथ देखा था। कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रही है। अरे नहीं, ये सिर्फ तेरा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा सोच रहा है। उम्मीद करता हूँ कि तू जो कह रहा है वो ही सच हो। थैंक गॉड, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं, कहीं ये बात मेरी तक ना पहुंच जाए। अच्छा अब चल, अब ज्यादा मत सोच, अब मुझे शूट की तैयारी करनी है। शूट पर मिलते हैं। चल ठीक है। मनीष वहाँ से चला जाता है। राज अकेला बैठा परेशान सा एमजी रोड वाली घटना को बार बार सोचने लगता है। राज सच्चाई जानने के लिए सिमरन का पीछा करने का फैसला करता है। वो सिमरन के घर के बाहर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद सिमरन घर से बाहर निकलती है। राज चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। सिमरन उसी रहस्यमयी लड़के से मिलती है। दोनों धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं। राज पास खड़े एक पेड़ के पीछे से उनकी सारी बातें सुनने लगता है। तुम बार बार यहाँ मत आओ और मुझसे मत कहना कि मिलना जरूरी है। अगर किसी दिन राज को पता चल गया कि मैं तुमसे क्यों मिलती हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा और समय चाहिए। समय हमारे पास नहीं है, समझी? जो करना है अब करो। राज को हमारे रास्ते से हटाना ही होगा, बॉस का ऑर्डर है। पर ये तय नहीं हुआ था कि हम राज को जान से मार देंगे। मुझे नहीं पता इस बात का, बस बॉस का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम देरी करोगी तो बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। राज जो दीवार के पीछे ये सब सुन रहा था, अब उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। वो सोचता है कि सिमरन और वो लड़का उसको मारना क्यों चाहते हैं। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे?
वो अनजान लड़का सीधे पहुंचता है मनीष के पास और उसे बताता है, मुझे नहीं लगता कि सिमरन ये काम कर पाएगी। तो ठीक है, अब इस काम को मैं ही अंजाम दूंगा। आज की रात राज की आखिरी रात होगी। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही, राज तो आपका अच्छा दोस्त है, फिर आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके और मेरे नाम पर कुछ शेर हैं जिनकी वैल्यू आज की तारीख में 100 करोड़ है। अगर मैं राज को रास्ते से हटा देता हूँ तो वो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तो सर अगर आपको राज को ही मारना था तो सिमरन को उसके पास क्यों भेजा? इसलिए क्योंकि सिमरन को कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाने थे ताकि राज को मारे बिना ही उसके नाम के सारे शहर मेरे नाम पर आ जाए। लेकिन लगता नहीं कि सिमरन वो साइन करवा पाएगी, इसलिए आज रात राज को मरना होगा। जब मनीष और वो लड़का ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी उनकी बातें कामिनी सुन लेती है और वो शक हो जाती है। वो तुरंत राज के झड़ जाती है। राज सिमरन की सच्चाई जानने के बाद अपनी गार्डन में खड़ा था। उसके हाथ में सिमरन का लिखा हुआ खत था जिसे वो आग में झोंक रहा था। खत की लपटें ऊपर उठ रही थी और राज की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसी वक्त मनीष तेज कदमों से पीछे से आता है। उसके हाथ में पिस्तौल होती है। आज तेरी कहानी यहीं खत्म कर दूंगा राज। कि तभी सोनक खामनी वहाँ जाती है। खामनी चौंक कर चीखते हुए बोलती है, मनीष ये क्या कर रहे हो तुम? मनीष खामनी को देखकर घबरा जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग खड़ा होता है। राज, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मनीष तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुम्हारे और उसके नाम पर कुछ शेयर हैं जिनकी कीमत आज बहुत ज्यादा है। वो सब हथियाना चाहता है और सबसे बड़ा झटका ये है कि सिमरन भी उसकी साजिश में शामिल है। जिसे मैं अपना सबसे अजीज दोस्त मानता था, वो एक धोखेबाज निकला। सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए वो मुझे मारने पे उतारू हो गया और सिमरन, जिसे मैंने इतना प्यार किया, वही भी उसके साथ मिली हुई है। तुम हिम्मत रखो, मैं चलती हूँ और सोच समझकर फैसला करना। जिए ना जिए सितम है ये गहरा, तेरे ही लिए है तेरे से ये नैना। ये गम को पिए जागे हर रहना, ये जान दे दिए तू छीने अब चैना। हाँ, मैं हो जाऊं बर्बाद तेरे बाद, ना जीने की वजह मेरे पास। मैं हो जाऊं बर्बाद हो तेरे बाद, मैं हारा खुद से। मैं हो जाऊं बर्बाद हो तेरे बाद, है बन गई सजा ये तेरी याद। मैं हो जाऊं बर्बाद हो तेरे बाद, मैं हारा खुद से, मैं हारा खुद से। सिमरन, मुझे तुमसे मिलना है। तुम सीधे पार्क में आ जाओ। सिमरन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार दिया और तुम। हाँ तो मैं तो बस तेरा इस्तेमाल कर रही थी। मुझे तो सिर्फ तेरे पैसों में दिलचस्पी थी, तुझसे नहीं। क्या? तो ये सब तुम्हारे मीठे शब्द, तेरी कस्में, तेरे वादे सब झूठ थे? झूठ? अरे पगले, तेरे जैसे बेवकूफ को सपने दिखाना तो मेरे लिए खेल था। सिमरन, मैंने तुम्हें दिल से चाहा, जान से बढ़कर माना, और तुम। चुप, अपनी शक्ल देखिए तूने। मुझसे प्यार करेगा तू, तेरी औकात भी है। लेकिन सिमरन, I love you, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यार, अपना स्टेटस देख और मेरा देख। कहाँ मैं और कहाँ तू। तू मेरे लायक कभी था ही नहीं। सिमरन अपने चेहरे पर एक ठंडी निर्दयी मुस्कान लिए धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। राज वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है।
आंखों से आंसू बेआवाज ढंग से बहते हैं। उसके दिल की धड़कनें टूटी हुए उम्मीदों की तरह बिखर चुकी है। चारों तरफ का सन्नाटा ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया उसके दर्द का मजाक उड़ा रही हो। राज को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो डार्लिंग? हम कोई और प्लान बना लेंगे। चाहे कुछ भी हो, राज को मरना ही होगा। मरना होगा? अब तुम अपनी जान बचाओ। अभी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए ऐसा बोल रही हो। क्यों? ऐसे क्या है उसके बारे में? आखिर है तो वो भी किसी अमीर बाप की औलाद। चुप हो जाओ। हम अभी जिंदा हैं तो सिर्फ उसी के रहमो करम पर। क्या बात कर रहे हो? आखिर कौन है ये राज और इसका बैकग्राउंड क्या है? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करती इससे टकरा कर? गलती नहीं, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तुम मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? कुछ तो बताओ, आखिर ये राज है कौन? वो कोई और नहीं, मशहूर डॉन रोहन सैरगिल का बेटा राज सैरगिल है। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और उसे अपने बाप की ये जिंदगी कभी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उनसे अलग रहता था और एक नॉर्मल लाइफ जीता था। लेकिन अब हमें कोई नहीं बचा सकता सिमरन। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, ये शहर छोड़ दो और अगर हो सके तो ये देश भी छोड़ दो। कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है। प्यार जब धोखा बन जाए तो सबक जरूरी होता है। फाइनल पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।